नमस्कार। आप सुन रहे हैं पेड़ नीम का रोता होगा और मैं हूं आपका डॉक्टर गुरविंदर बांगा, एक त्वचा रोग विशेषज्ञ और एक शायर। मैं मिलता हूं आपसे हर बुधवार को कुछ शायरी, कुछ स्किन समस्याओं के निदान को लेकर। तो शुरुआत मेरे एक शेर से। एक दो नहीं कितने शानदार चेहरे हैं, एक दो नहीं कितने शानदार चेहरे हैं, कोई भी नहीं अपना बेशुमार चेहरे हैं। हर कोई परेशान है, क्यों उदास है आलम। हर कोई परेशान है, क्यों उदास है आलम। बस कहानियों ही में खुशगवार चेहरे। कभी आईने में खुद को देखा है, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी फिल्टर के। कुछ रेखाएं दिखती हैं आंखों के किनारे, होठों के पास। कभी इन पर ध्यान दिया है? ये झुर्रियां, ये रिंकल्स क्या सिर्फ उम्र की निशानी है? शायद कुछ हद तक चेहरे की झुर्रियां उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी त्वचा स्वाभाविक रूप से पतली और कम लोचदार हो जाती है, जिससे झुर्रियां पड़ जाती हैं। एपिडर्मिस, जो त्वचा की सबसे बाहरी परत है, पतली होने लगती है और इसके कोशिका टर्नओवर की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। इसका अर्थ है कि त्वचा कोशिकाएं उतनी तेजी से नहीं झड़ पाती और नई कोशिकाएं धीमी गति से बनती हैं, जिससे त्वचा सुस्त और खुरदरी दिख सकती है। डर्मिस, जो एपिडर्मिस के नीचे की मोटी परत है और कोलेजन व इलास्टिन जैसे प्रोटीन से बनी होती है, इसमें सबसे बड़े बदलाव आते हैं। कोलेजन, जो त्वचा को मजबूती देता है, उसका उत्पादन कम होने लगता है और मौजूदा कोलेजन फाइबर खंडित होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। इसी तरह इलास्टिन फाइबर, जो त्वचा को लोच प्रदान करते हैं, वे भी अपनी क्षमता को खोकर टूट जाते हैं। इन दोनों प्रोटीन की कमी से त्वचा अपनी कसावट और लचीलापन खो देती है, जिससे झुर्रियां और ढीलापन दिखाई देने लगता है। इसके अतिरिक्त डर्मिस में मौजूद रक्त वाहिकाएं और सीबम ग्रंथियां भी कम सक्रिय हो जाती हैं, जिससे त्वचा का प्राकृतिक तेल उत्पादन घट जाता है और वो अधिक रूखी हो जाती है। सबकुटेनियस फैट यानी वसा की परत, जो त्वचा को भरा हुआ और मुलायम दिखाती है, वो भी उम्र के साथ कम होने लगती है, जिससे चेहरे पर खोखलापन और ढीली त्वचा की समस्या बढ़ जाती है। ये सभी बदलाव मिलकर त्वचा को अधिक नाजुक, पतली और झुर्रियों से भरी हुई बनाते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ मानसिक कारण भी होते हैं। मेरा एक शेर देखें। गर्म है लहजा, इसे भी सर्द होना चाहिए। गर्म है लहजा, इसे भी सर्द होना चाहिए। दुख पड़ा है, फिर तो चेहरा जर्द होना चाहिए। इतना सब कुछ झेल कर भी हम समझ पाए नहीं, एक दूजे का हमें हमदर्द होना चाहिए। इस भागती दौड़ती जिंदगी ने हमें बहुत अकेला कर दिया है। कभी कभी रिश्तों में भी इतना कुछ हो जाता है, पर लहजे का तापमान वही रहता है, गर्म सा। शायद इसीलिए भी चेहरे थक जाते हैं। हम झुर्रियों को अक्सर डर की तरह देखते हैं। किसी पार्टी में जाते हुए सोचते हैं, यार ये लाइन छुपाऊं कैसे। लेकिन क्या कभी ये सोचा कि ये झुर्रियां उन मुस्कानों का हिसाब हैं जो आपने किसी अपने के लिए की थी, या फिर उन रातों की थकान है जब आप अपने बच्चों के लिए जागते रहे थे। चिंता और अकेलापन इन झुर्रियों को बहुत बढ़ाता है। घर बटा तो दर्द के मंजर हुए, घर बटा तो दर्द के मंजर हुए। अश्क बूढ़ी आंखों में पत्थर हुए। प्यार है झगड़ा न कोई बातचीत, साथ रहकर लोग यूं बेघर हुए। साथ रहकर लोग यूं बेघर हुए। तो ये थे दो मुख्य कारण, उम्र और मानसिक तनाव। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं। धूप,
यानी यूवी रेज, जो त्वचा की डीप लेयर तक पहुंचकर कोलेजन और इलास्टिन को नुकसान पहुंचाती हैं, जो त्वचा को मजबूत और लचीला बनाते हैं। तनाव और नींद की कमी से फ्री रेडिकल्स बहुत बढ़ते हैं, जो हमारी त्वचा के दुश्मन हैं और उसकी हीलिंग को, उसकी रिकवरी को कम करते रहते हैं। मेरा एक और शेर देखें कि जिंदगी क्यों मुझे है समझाती, जिंदगी क्यों मुझे है समझाती, दर्द तकलीफ ही मेरी थाती, रात भर मुझको घूरती है ये, रात भर मुझको घूरती है ये, नींद इस छत को क्यों नहीं आती, नींद इस छत को क्यों नहीं आती। तो नींद का ठीक से ना आना भी आपके चेहरे की झुर्रियों को बढ़ाता है और फिर आप धूम्रपान करने लगते हैं, जो त्वचा में रक्त के प्रवाह को कम करता है और कोलेजन को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा हमारे चेहरे के हाव भाव, स्माइल लाइंस, फोरहेड लाइंस, क्रो फीट, ये सब रेपिटेटिव मूवमेंट से होते हैं, जैसे कि भौहें सिकोड़ना या मुस्कुराना या गुस्सा करना। ये भी समय के साथ झुर्रियों के कारण बन सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप हंसते हैं तो आपकी मांसपेशियां बेहतर होती हैं। तो हमेशा खुश रहिए, हंसिए। एक और इम्पोर्टेंट कारण जो छूट रहा था वो है पोषक तत्वों की कमी। स्वस्थ त्वचा के लिए आवश्यक विटामिन और पोषक तत्वों की कमी भी झुर्रियों का कारण बन जाती है। और हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, हाइड्रेशन। पानी बहुत ज़्यादा ना पीने पर भी झुर्रियाँ जल्दी आती हैं। तो अगली बार जब आईना झुर्रियाँ दिखाए तो मुस्कुराइए, क्योंकि ये ज़िंदगी के जिए हुए हिस्सों की किताब है। चेहरे की झुर्रियाँ याद दिलाती हैं वो वक्त जब ज़िंदगी को हमने बेफिक्री से जिया था। खो गए हैं ख्वाब सारे अजनबी से शहर में, खो गए हैं ख्वाब सारे अजनबी से शहर में, अजनबी किसको पुकारे अजनबी से शहर में। दोस्तों की तालियां और ढोल पर थिरकन कहाँ, जीत कर भी लोग हारे अजनबी से शहर में, अजनबी से शहर में। तो अपने काम के साथ साथ अपने दोस्तों को याद रखिएगा, मानसिक तनाव को कम रखिएगा। इन सब के अलावा अगर आप चाहें तो थोड़ी स्किन के डॉक्टर्स की मदद लेकर इन रेखाओं को थोड़ा मुलायम, थोड़ा सटल, थोड़ा अच्छा बना सकते हैं। तो क्या करें? हमेशा की तरह वही सवाल, अगर 30 की उम्र के बाद आपकी स्किन में डलनेस, फाइन लाइंस या लोच में कमी नज़र आ रही है तो वक्त है कि आप सिर्फ फेस वॉश से आगे बढ़ें और एक्टिव स्किन केयर शुरू करें। हर दिन सनस्क्रीन का उपयोग करके अपनी त्वचा को धूप से हमेशा बचाएं। सनस्क्रीन कैसा हो, किस तरह का हो, वो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बेहतर बताएंगे। धूम्रपान छोड़िए, उससे आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने में बहुत मदद मिलेगी। वैसे भी धूम्रपान सिवाय कैंसर के कुछ नहीं देता। स्वस्थ आहार लीजिए, फलों, सब्जियों और स्वस्थ वसा से भरपूर आहार आपके शरीर के लिए, आपकी त्वचा के लिए बहुत आवश्यक है। हाइड्रेटेड रहें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं ताकि आपकी त्वचा हाइड्रेटेड रहे हमेशा। और सबसे ज़रूरी, जैसा मैंने पहले भी कहा, तनाव कम करें। तनाव को प्रबंधित करने के तरीके खोजें, दोस्तों से मिलें, योगा करें, नेचर वॉक पे जाएं, क्योंकि तनाव त्वचा की उम्र बढ़ने में बहुत बड़ा योगदान करता है। कभी कभार चेहरे की मालिश करवाइए, इससे रक्त परिसंचरण में सुधार होता है और त्वचा की लोच बढ़ती है। और डॉक्टर होने के नाते कुछ मेन उपचार, टॉपिकल क्रीम्स और सीरम जैसे रेटिनॉल, पेप्टाइड्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर क्रीम और सीरम झुर्रियों को कम करने में बहुत मदद दे सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने अपने पहले एपिसोड्स में कहा था, नाइट क्रीम्स मिरेकल नहीं होते, ये जादू नहीं होते। एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट की मदद लीजिए
ताकि वो आपकी त्वचा को समझकर आपको राय दे सकें। लेज़र रिसरफेसिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रो नीडलिंग, ये दोनों त्वचा को फिर से जीवंत करने और झुर्रियों को कम करने में मदद कर सकते हैं। ये लंबे समय का हल है क्योंकि ये कोलेजन को बूस्ट करते हैं। बोटॉक्स, फिलर्स थोड़े महंगे हैं, लेकिन उनका अच्छा उपयोग झुर्रियों को कम करने और चेहरे की रूपरेखा को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। अगर कोई एक्सप्रेशन लाइन बहुत गहरी हो गई है तो ये क्लिनिकली सुरक्षित विकल्प हैं, लेकिन याद रखिएगा, जगह जगह पे ब्यूटी पार्लर्स खुल गए हैं। देश में नियमों की कमी होने की वजह से जो लोग इनके लिए ट्रेंड भी नहीं हैं, वो लोग भी अपने कुकुर मुत्ते की तरह हुए क्लिनिक्स के ऊपर ये सब कार्य कर रहे हैं। इनसे बचिए, एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए। हमेशा स्पेशलिस्ट से परामर्श करना और फिर ट्रीटमेंट लेना एक अच्छा उपचार है। इंस्टा, व्हाट्सएप के ऊपर कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, पर वो हमेशा अच्छी हों ये आवश्यक नहीं। तो अब आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर गुरविंदर बांगा आपसे अलविदा चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगले बुधवार को एक नए एहसास और एक नई जानकारी के साथ। इस बार विषय रहेगा विटिलिगो, फुलहरी या सफ़ेद निशान। बहुत बुरा लगता है जब देखता हूँ कि बीमारी ना होने के बावजूद भी देश में इसको एक सोशल स्टिग्मा या सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है। बहुत से बच्चे डिप्रेशन में होते हैं, उनके पेरेंट्स परेशान होते हैं, जबकि ये वास्तव में बीमारी नहीं होती। तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिएगा और अगले बुधवार तक अपने प्रश्न, अपने सुझाव भेजते रहिएगा। नमस्कार।